नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेज और पीजे नर्सिंग हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की एनएचएम की जो आपके सीएचओ, जीएनएम और एएनएम की जो भर्तियां हैं उनकी तैयारी से रिलेटेड। जी हाँ, सभी को पता होगा आपको एनएचएम की जितनी भी भर्तियां थी लगभग क्लियर हो चुकी है। अभी जीएनएम का जो है ज्वाइनिंग होने वाली है। सीएचओ को जो ब्रिज कोर्स है वो शुरू होने वाला है, लेकिन अभी होल्ड पे रखे हैं 274 कैंडिडेट्स। उनका भी रिजल्ट जल्द आने वाला है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि जिनका इस लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको जो है रिट्राई करनी पड़ेगी, मतलब दोबारा से जो है प्रयास करना पड़ेगा, दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है सर पे है, बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। नई भर्ती आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ, न्यू वैकेंसी जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, फॉर्म भी निकल चुके हैं। जी हाँ, तो इसमें जो है आपके नई भर्ती में सीएचओ के बहुत सारे पोस्ट हैं, जीएनएम की अच्छी खासी पोस्ट हैं और एएनएम की थोड़ी कम पोस्ट है, लेकिन प्रयास करेंगे कि बढ़े, ठीक है। लेकिन विशेष करके इन दोनों की बहुत ही बढ़िया भर्ती आ चुकी है अब। तो इस बार जो है अपने को चूकना नहीं है। इसी कारण मैंने पोल भी डाला था अभी टेलीग्राम चैनल में। आप लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे जाके पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके उस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर वोटिंग की कि सर हमें जो है एनएचएम राजस्थान की जो सीएचओ, एएनएम और जीएनएम की भर्ती है उसके लिए तैयारी करवाओ। तो तैयारी वैसे मैंने भी पेपर दिया था अच्छी बात बता दूं आपको कि राजस्थान सीएचओ का पेपर मैंने भी दिया था और टॉप रैंक से सिलेक्शन भी हुआ है हमारा। 267 नंबर जो थे वो हमें आए थी, जो है तो कह सकते हैं टॉप रैंक से जनरल कैटेगरी में हमारे भी सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अभी जो है उन चीज़ों का आपको ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर कैसे क्या क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं इस बार, और जो है इस बार आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे आपको क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें जो है इस बार अपन डील करेंगे। और क्लासेज आपके एग्जाम तक चलेगी और 100% जिसने भी क्लासेज ले ली और प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस किन चीज़ों की करनी वो भी मैं बताऊंगा, तो उनका सिलेक्शन श्योर है। अभी आज अपने जो है लाइव क्लास 3 ऑलरेडी हो चुकी है, आप जाकर देख लेना पीजे लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। लाइव क्लास नंबर 4 जो है आज अपन ले रहे हैं, ठीक है। लाइव अभी जितने भी साथी जोड़े एक बार फटाफट से इस क्लास को शेयर करते हुए लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। आज अपन पोर्शन लेंगे जो आपके मिनी सब्जेक्ट होते हैं जिनका बहुत सारा महत्व होता है। क्योंकि पेपर कैसा आएगा मैं बता देता हूँ कि हार्ड प्लस इजी सारे मिक्सचर आने वाले हैं। जी हाँ, अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा तो आएंगे ही आएंगे, हार्ड क्वेश्चन तो आएंगे ठीक है। लेकिन जो इजी क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं, तो अपन इजी से हार्ड की तरफ बढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे। और न्यूट्रिशन को अपन जो है कंप्लीट करेंगे 1-2 क्लास में। आज पहला ही टॉपिक अपना न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, जो कि आपके राजस्थान सीएचओ और जीएनएम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे जब हमने भी पेपर दिया था, जो 2022 का हुआ था, वापस 2024 में हुआ था, ठीक है। इस बार सिलेक्शन आपका होना चाहिए 100%। इसी कामना के साथ अपन पहली क्लास को आज शुरू कर रहे हैं। सभी लोग एक बार जो है वीडियो को लाइक करते हुए अपनी हाजिरी लगा देंगे। सभी लोग जो है हैंड रेज करें या फिर हाई लिखें, फटाफट से कमेंट बॉक्स में हाई लिखते हुए फटाफट से जो है इस क्लास को शुरू करने में अपना जो है भागीदारी शुरू जो है निभाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन है माल नरिश्ड चिल्ड्रन। जी हाँ, माल नरिश का मतलब होता है कुपोषित बच्चा, ठीक है। कुपोषित बच्चा जिसकी पोषण जो है आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होती है, तो उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। स्कोर मोर पुअरली ऑन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। जी हाँ, वो जो है स्कोर करेगा बहुत ही ज़्यादा कम कॉग्निटिव फंक्शन का। जी हाँ, यानी न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो वो कॉग्निटिव फंक्शन भी उसके सही नहीं होंगे। बिल्कुल सही है, पहला तो आंसर हो गई होगा, बिल्कुल ये है। हैव पुअर साइकोमोटर डेवलपमेंट, जहाँ जहाँ पर न्यूट्रिशन सही नहीं मिलेगा तो उसका साइकोमोटर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। हैव लोअर एक्टिविटी, बिल्कुल एक्टिविटी लेवल कम होगा, वो लेथार्जी होगा। कैसा होगा बच्चा? लेथार्जी होगा। इंटरेक्ट मोर फ्रिक्वेंटली इन देयर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी कि आसपास का जो वातावरण है उसके साथ मोर फ्रिक्वेंटली यानी एक्टिवली जो है वो, जैसे अभी आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं वैसे पार्टिसिपेट करेगा, यानी मोर फ्रिक्वेंटली जो है इंटरेक्ट करेगा। गलत है ये, मोर फ्रिक्वेंटली नहीं, वो पुअरली इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है। एक्वायर्ड स्किल एट नॉर्मल रेट, एक्वायर्ड स्किल जो है वो नॉर्मल नहीं होंगे, नॉर्मल से बिलो होंगे। तो यहाँ पर जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 तो सही बन रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे पिछली बार, यदि आपने पेपर दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 100%। सी करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है माल नरिश चाइल्ड जो होगा वो स्कोर मोर पुअरली ऑन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन जो उसके पुअर होंगे, हैव पुअर साइकोमोटर एक्टिविटी और लोअर एक्टिविटी लेवल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने लायक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। चिल्ड्रन विद पोर्ट बेली, पोर्ट यानी कि घड़े जैसा पेट किसका होगा, ठीक है। बच्चा कौन सा है जिसके घड़े जैसा जो है पेट होगा, इंडिकेटिव ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से आपका कवर करेंगे, लेकिन आपका जो है कॉपरेशन जरूरी है। जी हाँ, अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर करेंगे तभी जो है ये हो पाएगा, नहीं तो हम बंद कर देंगे क्लास को, ठीक है। सभी लोग जो है हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं और अच्छे से पढ़ें और इस बार सिलेक्शन लें।
यहाँ पर पहला है ऑप्शन गोइटर। गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। खेंगा जिसको हिंदी में कहते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गोइटर है। एनीमिया, एनीमिया जो है ये हीमोग्लोबिन, आरबीसी एंड आयरन, इनकी कमी से होने वाला ये जो है रोग। कई अलग अलग प्रकार के होते हैं एनीमिया, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर पोर्ट बेलिया ये जो है एनीमिया में नहीं देखने को मिलता। क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर और मरासमस दो प्रकार की बीमारी है। क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, किसकी? प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्वाशियोरकर कहते हैं। इसमें पोर्ट बेलियन की घड़े जैसा पेट बच्चे का दिखाई देगा, लेथार्जी होगा बच्चा, तो ये जो है सी करेक्ट आंसर है। एक होता है मरासमस, बच्चा जो है मरा मरा सा, इसमें जो है आपके क्वाशियोरकर में स्वेलिंग दिखेगी, क्या दिखेगी? स्वेलिंग दिखेगी। मरासमस में जो है वहाँ पर सबक्यूटेनियस फैट जो होगा वो बिल्कुल गायब होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है बच्चा सनसेट आई देखने को मिलता है मरासमस में, सनसेट आई। और ये जो है आपके प्रोटीन प्लस जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन प्लस एनर्जी के जितने भी सोर्स होते हैं, उनकी कमी के कारण होता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वाशियोरकर मरासमस क्या है, ठीक है। तो सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर जाने वाला। क्वेश्चन 100% छपेगा दोस्तों। अगले विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज अवेलेबल मेनली इन एप्पल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सेब में जो है मुख्यतः कौन सा यहाँ पर जो है पाया जाता है न्यूट्रिएंट, ठीक है? कोबाल्ट, सोडियम, पोटेशियम एंड सल्फर। तो बताइएगा फटाफट से, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। इसको आपको जो है बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोट्रॉफ्स, यानी ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब है? एक होता है हेटेरोट्रॉफ, एक ऑटोट्रॉफ। जो खुद अपना भोजन बनाए उसको स्वपोषित कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषित, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। स्वपोषित कौन सा है? ह्यूमन जो है वो स्वपोषित नहीं है। भोजन खुद पकाना नहीं, बनाना, मतलब खुद में ही भोजन बन रहा है, उसको कहीं बाहर से लेने की जरूरत है। अपने को बाहर से लेना पड़ता है ना, बाजरा लेना पड़ता है, जो भी चीज़ें लेती है, गेहूँ लेने पड़ते हैं, चावल लेने पड़ते हैं, ये जो है ये ह्यूमन जो है लेता है प्लांट से, ठीक है। उसके बाद में प्लांट, एनिमल और फंगई। फंगई भी जो है ऑटोट्रॉफ्स नहीं है और ना ही ह्यूमन है। ये जो है प्लांट्स होते हैं, ये अपना भोजन खुद जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। किसके? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के थ्रू बनाते हैं, जिसको लाइट फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेरी डिजीज डिसऑर्डर इज कॉल्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा देना भाई। बेरी जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? सभी को आता है, मुझे पता, लेकिन सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तभी मैं मानूंगा कि इस बार आप सिलेक्शन के लिए तैयार है, वरना पिछली बार की तरह पीछे रह जाओगे। ये जो है मैं कहना चाहूँगा, तो आप सभी लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। बेरी जो है विटामिन, कौन से विटामिन? बहुत बढ़िया, सभी के एकदम करेक्ट आंसर। B1 की कमी से होने वाला रोग है, दो प्रकार का होता है। एक होता है वेट बेरी, एक होता है ड्राई बेरी, ठीक है, ड्राई। एक होता है ये वेट जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, और ये जो है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर B1 इज करेक्ट आंसर। क्या है? B1 राइबोफ्लेविन या विटामिन B1, करेक्ट आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दूं कि आपको किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मतलब पढ़ना क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, तो जिस क्वेश्चन बैंक से मैं आपको लिए अभी जो ये करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन बैंक का आप जो है थोड़ा सा देख लें अपना। इसमें क्या है कि इसका जो इंडेक्स है वो किस तरह का दिखता है, आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है मुख्य रूप से बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी आपके NHM, CHO, GNM, NM के लिए, ठीक है। इसमें आपके OBG है 1 से 28 पेज के लिए। इसमें टोटल 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, कितने? 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। मैं बता दूंगा प्राइस वगैरह सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। जिसमें OBG है, न्यूट्रिशन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग रिसर्च स्टैटिक्स है, नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, मेडिकल सर्जिकल है, ऑटोनॉमी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्रिक कहते हैं उसको है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, साइकोलॉजी और मिक्स्ड क्वेश्चन भी इसमें है। ये जो है 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का जो है एक सीरीज है, जिसके प्राइस मात्र 299 रुपीज़। कितनी? 299 रुपीज़। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट इसमें मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी हमारे पास स्टडी मटेरियल है, PJ स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। क्या? 9 मॉडल पेपर मिलेंगे, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें 900 MCQs है, जो कि मात्र 149 रुपीज़ की। वैसे इनकी सभी की मिलाकर प्राइस जो है 448 रुपीज़ में बनती है, लेकिन ये आप सब लोगों के लिए, NHM वाले कैंडिडेट्स के लिए विशेष करके हमने जो है डिस्काउंट प्राइस आप सब लोगों के लिए रखा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 1900 MCQs मिलेंगे। कितने? मोस्ट इंपॉर्टेंट 1900 MCQs, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके NHM में छपेंगे, जिसकी प्राइस जो है 448 से हमने 399 रुपये NHM वालों कैंडिडेट्स के लिए, जो NHM और CHO की तैयारी करें उनके लिए, ठीक है। तो आज ही इसको परचेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप PDFs के रूप में आपको मिलेगी। क्या करना है आपको? व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप मैसेज करना है। भर्ती आई हुई है, ठीक है, तो आज ही तैयारी में लगोगी तभी हो पाएगा। व्हाट्सएप मैसेज करें आप, नंबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ 9694654557। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही प्राप्त कर लेना। बहुत ही ज़बरदस्त और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सब लोगों के लिए रहने वाली है ये क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर, ठीक है, जिसकी प्राइस मात्र जो है 399 रुपये, ठीक है।
तो आज ही जो है परचेज कर लेना। ये नंबर जो है स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाट्सएप मैसेज करना, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, अदरवाइज आपको सीधा टीम के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। पता नहीं कहाँ से, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पे सब जगह हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली व्हाट्सएप मैसेज फॉर स्टडी मटेरियल, ठीक है। और पेमेंट मेथड टीम आपको बता देगी, हाथों हाथ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जैसे ही पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है खरीद सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं क्लास में। बहुत बढ़िया, 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, बहुत ही जबरदस्त रहेंगे आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। जी हाँ, न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स पे आ जाते हैं सीधे वापस। बहुत सारे क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त विद आंसर है सारे, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन है, विद आंसर है सारे के सारे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सुमन्स टीचर, सुमन की टीचर जो है ऑब्जर्व करती है दैट राधा इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग ब्लैक बोर्ड। जी हाँ, तो कोई भी एक सुमन जो है टीचर है, वो राधा एक उसका स्टूडेंट है, ठीक है। वो जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर सही से नहीं पढ़ पाती है। द डॉक्टर सजेस्ट दैट राधा नीड्स टू इंक्रीज द फूड रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही बढ़िया। तो उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी कमज़ोर है, उसके लिए जो है कौन सी विटामिन जो है उसकी कमी बताइए। उसके डॉक्टर ने ये कहा है कि उसको भोजन में क्या ज़्यादा लेना चाहिए। विटामिन की, इसको क्लोटिंग विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोटिंग विटामिन। ये जन्म के समय जो है इसका टीका भी लगता है। क्लोटिंग विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के, याद रखना। विटामिन ए ये जो है आपके विजुअल विटामिन होता है, यानी कि आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इसका आंसर रहेगा। विटामिन सी जो है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या? स्कर्वी, जिसमें गम ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, गम ब्लीडिंग होती है, ठीक है। खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमलासिया वगैरह ये बीमारी, रिकेट्स वगैरह बीमारी होती है। यहाँ पर पूछा है कि एक राधा नाम की जो स्टूडेंट है उसको ब्लैक बोर्ड सही से नहीं समझ में आ रहा है, तो ये विटामिन ए की उसकी कमी हो रही है, ठीक है। रतौंधी भी होता है इसकी कमी से, तो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों बी। विटामिन ए है लेकिन ऑप्शन बी है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग आंसर दो यार, फिर मजा नहीं आ रहा। सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएं और जो है वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हुए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ अवर डाइट एसेंशियल टू द हेल्थ इज डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इसमें जो है अपना भोजन में एक अपन चीज़ लेते हैं जो कि इनडाइजेस्टिव होती है, जिसको पाचन नहीं किया जा सकता, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। वो कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन होता है, प्रोटीन्स का होता है, फैट का होता है, लेकिन रफेज जो होता है ना, रफेज आपको लेना जरूरी है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है यानी कि जो पाचन तंत्र होता है वो इससे सही रहता है, असेंशियल है, लेकिन इसका खुद का डाइजेशन नहीं होता है। तो डी करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन छपेगा 100%, ठीक है। अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग द पेंडेमिक डॉक्टर आर एडवाइज टू कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ विटामिन सी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। पेंडेमिक बीमारियां, पेंडेमिक जब भी होता है तो उस टाइम जो है डॉक्टर सजेस्ट करता है कि विटामिन सी जो है उससे रिच फूड लिया जाए, मतलब विटामिन सी का ज़्यादा उपयोग किया जाए। इसमें से कौन सी जो है आपके जो ग्रुप है उसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये पूछा है। तो मैंने खट्टी चीज़ों का कहा था, ब्रोकली बिल्कुल होती है, सोयाबीन ये नहीं होता, ठीक है, पेपर ये भी नहीं होता है, स्ट्रॉबेरी बिल्कुल होती है, लेकिन फिर वही सोयाबीन आ गया, मिल्क नहीं होता है, और लेमन तो होता ही। तो यहाँ पर जो है आप इनसे अंदाजा लगा सकते, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और लेमन, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज एंड लेमन, ये जो है डी ऑप्शन में। तो सी करेक्ट आंसर जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? डी करेक्ट, सॉरी। विटामिन सी का जो है ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और लेमन में सबसे ज़्यादा किस्म होती है। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है आंवला, विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो होता है वो आंवला में, जिसको इंडियन घूसबेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन घूसबेरी, याद रखना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पहले फिल इन ब्लैंक दिया है यहाँ पर, जो है फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक विटामिन का नाम बताना है, ठीक है। आज अपन न्यूट्रिशन का पोर्शन कर रहे हैं, आगे सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, टेंशन ना लें। यहाँ पर जो है खाली जगह छोड़ दी, इज नेसेसरी फॉर द यूटिलाइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। कैल्शियम और फॉस्फोरस के रिटेंशन के लिए इसमें से जो है कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? विटामिन ए आई साइट मैंने बता दिया था, विटामिन सी स्कर्वी वाला है, विटामिन के क्लोटिंग के लिए, लेकिन विटामिन डी का सीधा संबंध किससे? कैल्शियम से, हड्डियों से है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी आंसर जाएगा। यानी कि जो शरीर में यदि आप कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का यदि आप जो है रिटेंशन बढ़ाना चाहते हैं तो विटामिन डी जो है उसको आप लेना शुरू कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पर जो है गलत लिखा है, ऑस्टियोमलासिया यहाँ पर जो है सही है, ऑस्टियोमलासिया। ऑस्टियोमलासिया जो कि हड्डियाँ जिसमें लचीली हो जाए, डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। विटामिन ए गलत हो गया, विटामिन सी भी नहीं है, विटामिन के भी नहीं है, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलासिया होता है। अब दो चीज़ें होती है विटामिन डी की कमी से, एक होता है रिकेट्स। क्या होता है? एक होता है रिकेट्स, किस में होता है? ये चिल्ड्रंस में होता है, बच्चों में होता है रिकेट्स, और जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट्स जो होते हैं उनमें होता है
मलासिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको याद में रखनी है। ये पीजे क्वेश्चन बैंक में जो है इसका आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप इसको सही कर लेंगे। विटामिन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप ईटेबल सच मेंबर रिच इन आयरन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आयरन रिच इसमें से जो कौन सा है, तो इसका आंसर आपको सामने दिखेगा, आंवला, स्पिनच और जो है जैगरी। ये जो है आयरन रिच फूड होते हैं, आयरन रिच फूड। थोड़ा सा अपन विटामिन के बारे में कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। चलिए, दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। कौन कौन से दोस्तों? फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और फिर जो है आपके वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी एंड विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले फैट सोल्यूबल विटामिन को पढ़ेंगे। याद रखना एडेक, फैट सोल्यूबल कौन सा होता है? एडेक, हेडेक नहीं, एडेक। याद रखने में थोड़ी हेडेक होती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं एडेक। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एडेक में ए देखेंगे, फैट सोल्यूबल का पहला विटामिन जो है। इसके सोर्स होते हैं मिल्क होता है, बटर होता है, एग होते हैं, अंडे, कैरेट्स, गाजर, कॉड लीवर ऑयल, टोमेटोज, पंपकिन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ये जो है इसके सोर्सेज होते हैं। नीड क्या है? नॉर्मल ग्रोथ एंड, यानी कि ये जो है नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी अनिवार्य है, और आई और स्किन की हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए जरूरी है। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है इससे कमी से? ये पीजे क्वेश्चन में कितनी जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया, आप देख सकते हैं ना। तो आज ही खरीद लीजिएगा। नंबर जो है पीजे क्वेश्चन पेपर और पीजे मॉडल पेपर दोनों आप जो है 399 रुपीज़ में, मात्र 399 रुपये में। ठीक है, इसके लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सर हमको स्टडी मटेरियल चाहिए, CHO, GNM, ANM जिसके लिए भी। तो नंबर जो है आपके सामने एक बार फिर से लिख रहा हूँ, लास्ट बारी। ठीक है, 96946545, सॉरी दोबारा लिख देते हैं, 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके स्टडी मटेरियल लेना। यहाँ पर जो है विटामिन ए के सोर्सेज पढ़ ली अपने, नीड पढ़ ली, यानी कि क्यों जरूरी है, और फिर जो है इसकी कमी से डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे ज़्यादा क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ये इंपॉर्टेंट है। और एक होता है इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ, यानी कि जो दांतों की ग्रोथ होती है वो इरेगुलर होती है, मतलब टेढ़े मेढ़े दांत ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, ये भी कई बार पूछा है कि टेढ़े मेढ़े दांत किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपके होता है विटामिन ए। अब फिर दूसरा अपन विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन डी। ये भी फैट सोल्यूबल है। विटामिन डी के सोर्सेज की बात करें, चीज़, बटर, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फिश लीवर ऑयल और सनलाइट। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सनलाइट वाला आपको याद में रखना है। ठीक है, नीड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ के लिए जो है विटामिन डी जरूरी है। क्या? स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। फिर जो इसकी कमी से दोनों रोग मैंने अभी बताया, रिकेट्स जो होता है एडल्ट में होता है, और ऑस्टियोमलाइसिस जो है चाइल्ड में होता है, चिल्ड्रन में होता है। फिर आता है विटामिन ई, यानी कि ये जो है फैट सोल्यूबल का तीसरा विटामिन है। ये जो है किस किस में पाया जाता है? ये देखिए, वेजिटेबल्स ऑयल में, यानी कि जितने भी सब्जियों के तेल होते हैं, स्पिनच में, इसके अलावा जो है लेट्यूस, टर्निप लीव्स, बटर, मिल्क, होल ग्रेन, नट्स, सीड्स, लीफी वेजिटेबल, इसमें जो है विटामिन ई पाया जाता है। इसके काम क्या क्या होते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा देना। प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटेक्शन किसका करेगी? सेल मेम्ब्रेन। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि आरबीसी का जो है फॉर्मेशन भी होता है। आरबीसी के फॉर्मेशन में भी जो है विटामिन ई बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सेल के जो मेम्ब्रेन होती है उसके प्रोटेक्शन में काफ़ी ज़्यादा। और इसमें जो है इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? स्टेरिलिटी, यानी कि इसको हिंदी में अपन कहते हैं बंध्यता। क्या कहते हैं? बंध्यता, मतलब संतान पैदा होने की क्षमता को खो देना बंध्यता कहलाता है। विटामिन ई की कमी से जो है बंध्यता आ सकती है, इसीलिए इसको जो है स्टेरिलिटी होती है इसकी कमी से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। टोकोफेरोल इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट विटामिन जो है अपने फैट सोल्यूबल में ए पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, और अभी एक जो है नेक्स्ट के पढ़ेंगे। इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं विटामिन के? इसको क्लोटिंग विटामिन कहते हैं। एक तो ये याद रखना, क्लोटिंग विटामिन कहते हैं। कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स एंड सोयाबीन। सोयाबीन में जो है विटामिन के पाया जाता है। ये जो इसका काम होता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड होता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स, यानी कि जो है इसकी कमी हो जाती है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। किससे? घाव से, वुंड्स से। यदि ये आपकी स्किन है, इस पर कोई घाव है, तो ज़्यादा यहाँ पर जो है क्लोटिंग फैक्टर की कमी के कारण यहाँ पर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। क्या होगी? ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। तो कल अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ना, वाटर सॉल्युबल से शुरू करेंगे, और प्रयास करेंगे कि 2-3 में जो है 2-3 दिन में आपकी न्यूट्रिशन कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं कल भी जो है हमारे साथ जुड़े। क्लास का टाइमिंग जो है ना, क्लास का टाइमिंग जो है
वो हम टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज में आपको बताते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप ज्वाइन करें। आज की क्लास कैसी लगी? ईमानदारी से जितने भी साथी जुड़े हैं, आपको जो है यदि सिलेक्शन चाहिए और ईमानदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप जितने भी साथी आज की क्लास के बारे में अपने जो है राय वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, चैनल पर नए तो। इसके अलावा अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को यदि आप शेयर करते हैं तभी नेक्स्ट क्लास हो पाएगी और ऐसी क्लासेज लेंगे कि आप जो इस बार सेलेक्ट होंगे, ये हमारा वादा रहा। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मेरा एम रहेगा कि कल की क्लास तक जो है 2000 लोग इस क्लास को देखते हैं तो ही हम कल क्लास लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करते हुए 2000 लोगों तक इस क्लास को पहुंचाए। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल। आप आज ही खरीद लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 9694654557। ऐसे मत सोचना कि सर इसमें से ही कराएंगे, नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुछ नमूने हैं, ठीक है, मतलब मॉडल्स है। बाकी क्वेश्चन जो अपन क्लासेस चलेगी ना अपने लगातार, वो कुछ और मीडियम से चलेगी। तो ये जो है स्टडी मटेरियल ये एक्सक्लूसिव है, सभी लोग आज ही खरीद लेना। 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके कि सर हमें NHM CHO GNM NM के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते पढ़ते रहे। नेक्स्ट वैकेंसी तक ऐसे ही जो है आप टिके रहे। थैंक यू।